तो इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर जो किंग होता है उस कमांडर से कह रहा होता है कि तुम इसी वक्त मेरे बेटे को उस बेल के अंदर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी विजाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसे सुनकर जो कमांडर होता है वो काफी ज्यादा डर गया होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा होता है। जिसे देखते के साथ जो किंग के एल्डर्स होते हैं वो अपनी पावर की मदद से उस बेल पे अटैक करने लगते हैं। जिसे देखते के साथ कमांडर का एक इंसान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में किंग आते हुए अपनी पावर प्रेशर की मदद से उसे पीछे कर देता है। और तभी उस बेल के अंदर हमें चेनफेंग को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने स्वॉर्ड आर्ट की वजह से उस बेल पे काफी ज्यादा अटैक कर चुका होता है, लेकिन वो बेल खुद को हील कर ले रही होती है। जिसे देखते के साथ चेनफेंग कह रहा होता है कि इसके अंदर तो मैं अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। और ऐसा कहते के साथ वो अपनी स्वॉर्ड आर्ट की मदद से फिर से बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बेल पूरी की तरह आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही होती है। जिसे देखते के साथ किंग और वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और किंग को गुस्सा आ गया होता है और वो हवा में जाते के साथ अपने पास से फियर फेदरिंग बो को निकालते हुए अपनी मार्शल सोन को उसके साथ फ्यूज कर लेता है। जिसे देखते के साथ जो कमांडर होता है वो कह रहा होता है कि तुम यान्युई इंपीरियल सिटी में किसी भी ऑफिशियल इंसान को नहीं मार सकते हो, लेकिन किंग उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए उस पर अपने बो से अटैक करते उसे मार देता है। और तभी हमें वहाँ पे चेनफेंग की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि उससे कह रहा होता है कि अगर इस ट्रेजर से मुझ पे ही दिया गया है तो मैं आज से इस बेल ट्रेजर को अपने पास रख लेता हूँ। और वहाँ से बाहर आते के साथ उस बेल ट्रेजर को अपने पास रख लेता है। जिसे देखते के साथ जो उस कमांडर के जितने भी साथी होते हैं वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। और तभी जो चेनफेंग को देखकर किंग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और तभी जो चेनफेंग होता है वो किंग के पास आते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा फादर, मुझे लगा कि आप मेरी मदद से ज्यादा प्यार नहीं करते, इसीलिए आप उस इविल क्वीन का साथ दे रहे थे, लेकिन मुझे आज फाइनली पता चल गया कि आप मेरी मदर को काफी ज्यादा प्यार करते थे। जिसपे कि जो किंग होते हैं वो उसे इस बातों पे ज्यादा ध्यान देने के लिए मना करते हैं और उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लाइंग टाइगर टलिस्मान देते हैं जो कि टियान युआन एम्परर ने दिया होता है। और उसकी मदद से चेनफेंग उस फैमिली की पूरी तरीके से पावर को सही तरीके से यूज कर पाएगा। इस पे की चेनफेंग उसे रख लेता है और तभी किंग होते हैं उसे एक और पावरफुल ट्रेजर देने वाले होते हैं जो कि फियर फेदर बो होता है और उसे चेनफेंग को दे देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा गिफ्ट है। जिसपे की चेनफेंग उसे भी रख लेता है और तभी वहाँ पर दोनों एल्डर्स आ जाते हैं जो कि चेनफेंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज तुमने तो काफी ज्यादा अच्छा से परफॉर्म किया है। जिसपे की चेनफेंग उन्हें तारीफ करने से मना करते हुए कह रहा होता है कि अगर आप लोगों ने आज मेरी मदद नहीं की होती तो शायद ही मैं आज जिंदा होता। जिसपे कि वो एल्डर चेनफेंग को ज्यादा चिंता करने से मना करता है और उससे कहता है कि आज रात को हम लोग मिलकर काफी ज्यादा मजे करेंगे। जिसपे कि चेनफेंग भी मान जाता है और वो किंग से कह रहा होता है कि मुझे शक है कि जिसने मेरे मदर को मारा है वो अभी भी इसी टियानजी डिवाइन किंगडम में मौजूद होगा। जितनी जल्दी हो सके मुझे वापस से वुडॉग एकेडमी जाना होगा ताकि मैं उसके लिए सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर सकूं। जिसपे कि किंग भी उससे एग्री होते हैं और उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। और तभी जो एक एल्डर होता है उससे कह रहा होता है कि मैं तुम लोग के साथ अभी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कुछ इस जगह पे कुछ इंपॉर्टेंट काम बाकी है। जिसपे कि चेनफेंग और वो एल्डर होते हैं वहां से चले जाते हैं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जा रहा होता है जो कि इस वक्त किसी जगह पे जा रहे होते हैं। और तभी वो लोग लियांग फैमिली पर आ जाते हैं और वहाँ पे आते के साथ वो लोग और भी दो लोगों से मिलते हैं। और तभी उस लियांग फैमिली का पैट्रियर्स वहाँ पे बाहर आते हुए उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग के अलग अलग लियांग फैमिली के ब्रांचेस से आए हुए हो, वहाँ के तुम सभी लोग सबसे ज्यादा जीनियस बच्चे हो, हम लोग तुम्हें इतनी ज्यादा अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बन सको। और वो ऐसा कहते के साथ उन सभी लोगों को एक एक एलिक्सर की बोतल दे देते हैं। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि आते के साथ उस लियांग फैमिली के पैट्रियार्च से कह रहा होता है कि मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है क्योंकि चेनफेंग नाम का पर्सन अभी टियानजी किंगडम में घूम रहा है जो कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्राइम करके बैठा है। यहाँ तक कि उसने मेरे फैमिली के पैट्रियार्च तक को भी मार दिया है और मेरे बहुत सारे डिसाइबल्स को भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर दिया है। जिसे सुनते के साथ उन सभी लोगों में से एक इंसान आगे आते हुए कह रहा होता है कि मैंने इस चेनफेंग के बारे में सुन रखा है। इस चेनफेंग ने युआन डायनेस्टी में हम लोग के ली फैमिली के एक ब्रांच को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि इस चेनफेंग के साथ में एक लड़की भी है जिसने अपनी मार्शल सोल सीड को भी अवेकन कर रखा है, तो उसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है। जिसे सुनते के साथ जो लियांग फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पे एक पर्सन को समन कर लेते हैं जो कि वेनरुई होता है और वो पैट्रियार्च का बेटा होता है जो कि वहाँ पे आते के साथ अपने फादर को ग्रीट करता है। और तभी जो पैट्रियार्च होते हैं वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके चेनफेंग को टियानजी डिवाइन किंगडम से गायब कर दो और साथ ही साथ उसके साथ में एक लड़की घूम रही है यूनर से मेरे पास जल्दी ला सको ताकि हम लोग की ली फैमिली है उसके सभी के सभी बूढ़े बूढ़े बच्चे सभी लोग अपने मेन फैमिली में वापस जा सके। और तभी हमारा वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें चेनफेंग को दिखाया जा रहा होता है और तभी चेनफेंग पे अटैक करता है, लेकिन चेनफेंग अपनी पावर की मदद से काफी आसानी से रोक लेता है। और तभी वहाँ पर एक लेडी सामने आ जाती है जो कि वहाँ पर आते के साथ चेनफेंग से कह रही होती है कि तुमने मुझे काफी पहले ही मुझे बिना बाय कहीं यहाँ से चले गए थे, तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आ रही थी। और वो उससे काफी ज्यादा चिपकने लगती है। जिसे देखकर जो एल्डर होते हैं वो चेनफेंग को टीज करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिर तुम इतनी अच्छी सी लड़की को छोड़कर कैसे जा सकते हो, लगता है तुम उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। जिसपे कि
चनफेंग उस लेडी को वहाँ से दूर कर देता है। जिसे देखते के साथ वो लेडी समझ जाती है कि वो उसका ज़्यादा तक कुछ नहीं कर पाएगी और वो अपनी पावर का यूज़ करने वाली होती है। जिसे देखते के साथ चनफेंग भी बिल्कुल रेडी हो जाता है और तभी वो लेडी उस पर अटैक कर देती है। जिसे देखते के साथ जो चनफेंग होता है वो भी अपनी ड्रैगन सबडुइंग आर्ट का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। जिसे देखते के साथ वो जो लेडी होती है वो अपने अटैक को रोक देती है और उससे कहती है कि मैंने बिल्कुल सही सुना था कि मिस का बेटा फाइनली वापस आ चुका है। जिसे देखते के साथ जो चनफेंग होता है वो भी अपने अटैक को रोक देता है और तभी वो जो लेडी होती है वो चनफेंग के पास आते हुए बता रही होती है कि मैं तुम्हारी असलियत में तुम्हारी माँ की मेड हूँ जो कि तुम्हारी मदर का ख्याल रखती थी और मेरा नाम मिस वुयान है। इसे सुनते के साथ चनफेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और तभी जो मेड होती है वो चनफेंग को उसके मदर के द्वारा दिया हुआ एक जेड पेंडेंट देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे मदर ने आखिरी बार मुझे जेड पेंडेंट दिया था और कहा था कि जब मैं तुम्हें मिलूं तो मैं तुम्हें ये जेड पेंडेंट दे दूं। और जैसे ही चनफेंग को जेड पेंडेंट को छूता है तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलता है और उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर आ जाता है और उससे देखकर चनफेंग की बॉडी भी रिएक्ट कर रही होती है और तभी वो स्पिरिचुअल बीस्ट चनफेंग के अंदर चला जाता है। इसे देखते के साथ चनफेंग उस मेड से कह रहा होता है इसका मतलब तुम बिल्कुल सही कह रही थी, तुम मेरे मदर की मेड हो क्योंकि इस जेड पेंडेंट के अंदर मेरे मदर की ब्रेथ की ट्रू एसेंस मौजूद है। जिसे सुनकर जो मेड होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है और चनफेंग को बता रही होती है कि जब तुम्हारी मदर पहली बार किडनैप हुई थी तभी से तुम्हारी मदर वहाँ से गायब है और मैं उन्हें ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पे खोज कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी तक तुम्हारी मदर को बिल्कुल नहीं ढूंढ पाई हूँ। जिसे सुनकर चनफेंग कह रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब मेरी मदर अभी भी जिंदा है। जिसपे की मेड उस पर एग्री करती है और उसे ये भी बताती है कि बहुत टाइम पहले लॉन्गमी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों की वॉर हुई थी। मुझे शक है कि इसकी वजह से ही तुम्हारी मदर वहाँ से गायब हुई है और साथ साथ वो इसे ये भी बता रही होती है कि तुम्हारी मदर जुआन युआन कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी और उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी वहाँ पे नहीं था। यहाँ तक कि तुम्हारी मदर का असली नाम जुआन युआन रुलैन था। जिसे सुनते के साथ चनफेंग के बॉडी के अंदर से एक लड़की बाहर आ जाती है। इसे देखते के साथ जो मेड होती है वो चनफेंग से कह रही होती है कि इसका मतलब मैंने वो र्यूमर बिल्कुल सही सुनी थी कि चनफेंग बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमता है और उससे पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। जिसपे कि चनफेंग उसे बता रहा होता है कि इसका नाम री यूई है और ये मेरे साथ काफी वक्त से ट्रैवल कर रही है। जिसपे की जो वो मेड होती है वो जी यूई से पूछ रही होती है कि आखिर लॉन्ग में कॉन्टिनेंट के बारे में क्या जानती हो। जिसपे की वो बता रही होती है कि लॉन्गविंग कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल परिवार सिर्फ दो है जो कि जुआन जुआन फैमिली और इन फैमिली है, जिसमें कि तुम्हारी मदर जुआन जुआन डुलोंग है वो सबसे ज्यादा होली वुमेन के नाम से फेमस है। जिसपे कि चनफेंग कह रहा होता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा बिल्कुल मेरे जुआन जुआन फैमिली की तरह। और तभी वहाँ पे उसके पास एक नोटिस आता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि वुडोंग एकेडमी में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। जिसे सुनते के साथ चनफेंग और बाकी सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।